नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की विभिन्न प्रकार की पोस्टों को ले एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 28 जुलाई से 11 अगस्त तक आपके यहाँ पर फिल हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी देखने वाली है, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही आपको जो एक नया अपडेट आया है ईएसपी पर, जो कि फोटो अपडेट होती थी, पहले आपकी अपलोड होती थी, तो उसमें आप सभी के लिए लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं करते तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो एक एक करके यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप सभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट का नाम है, यहाँ पर आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेट को। और आप एग्जाम की डेट की बात करें तो 27 सितंबर से आपके एग्जाम प्रारंभ यहाँ से हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर जो मध्य प्रदेश की यूआर की है और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। तो प्रति प्रश्न पत्र आगे आपको मैं दिखा दी कि कैसे आपकी फीस लगने वाली है। और जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 250 रुपये प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज यहाँ से लगने वाला था। ये सभी आपकी जानकारी यहाँ पर। अब चलिए इसकी क्वालिफिकेशन और दिखा देते हैं आपको क्या है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नाम के फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी 41 पोस्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दी गई है। तो इन सभी को आप जरूर पढ़ लीजिए और आपको आगे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की प्रोसेस भी दिखा देंगे। तो डाउनलोड करके आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो ही इसको अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपकी काउंसलर की पोस्ट है, जिसमें 10 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसमें योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो ये सभी आपको ही देखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो इसमें आपकी 313 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसको यहाँ से आप अप्लाई कीजिए, यानी इसको देख सकते हैं। और इसकी आपको योग्यता दी गई है 10+2 साइंस आपके पास है। यहाँ पर फार्मेसी में आपके पास है डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और ये आपका एक नेत्र सहायक है जिसमें आपकी 100 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो इनकी योग्यता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से। और आपकी है ओटी टेक्नीशियन, जिसमें आपकी 288 पोस्ट आपकी यहाँ से निकाली गई है। तो इनकी योग्यता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो बाकी सब कुछ आपको जानकारी देख लेना है। सिलेबस भी आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है, ये सभी आपको अब देख लेना यहाँ से है। अब चलिए इसको अप्लाई करने की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एक बात और आपको क्लियर कर दें, अभी तक जो, क्योंकि आपका जो रोल बुक आया है ये आपको पहले आ चुकी थी। जो लाइव फोटो का अपडेट है ये बाद में आया है। तो यहाँ पर जो फोटो के बारे में जानकारी दी गई, ये सभी आप लाइव फोटो अपलोड करते हैं जब, तो ये अब लाइव फोटो के लिए आवश्यक नहीं, जैसे आपका नाम होना, फोटो पर डेट होना, लेकिन जो वाइट बैकग्राउंड है इसका आपको जरूर होना चाहिए। प्लस आपका फोटो को एकदम चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और यहाँ पर और दिखा देते हैं, साथ ही आपका हैंड डिक्लेरेशन है और सिग्नेचर, ये सभी कुछ आपको समय यहाँ पर फॉलो करना है। तो आपको चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। तो अब आपको फॉर्म फिल कराने के लिए आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है। और एक बात और, यदि आपको प्रिंट लेने में कोई समस्या आती है पीडीएफ को, तो आपको करना क्या है, ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से जाइए, फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर डाउनलोड कीजिए, उससे अपने फॉर्म को प्रिंट ले लीजिए। तो अभी इसको अप्लाई करने के लिए एमपीईएसबी सर्च करना है। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते थे, यहाँ पर जो इंग्लिश दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे को आइए, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको यहाँ से दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो अभी आपके जो टीईटी के फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी डेट भी यहाँ से बढ़ा दी गई है इन्होंने। 25 अगस्त आपके यहाँ पर लास्ट डेट रख दी गई है। तो और फॉर्म फिल की 26 अगस्त यहाँ पर रख दी गई है। तो जो भी अपडेट है, सभी प्रॉब्लम की जितनी भी आती हैं सभी का हमने वीडियो को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट है। अब आपको अप्लाई करने के लिए ये जो ब्लू कलर का आइकन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और आपको जो पीडीएफ है इसकी रूल बुक की, इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। लेकिन एक बात और, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को पहले अपडेट जरूर कर लीजिए। कैसे अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यदि आपकी सभी जानकारी सबको सही है तब आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसमें सिर्फ अपनी फोटो को, सिग्नेचर को, हैंड डिक्लेरेशन को और अपने डॉक्यूमेंट, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ और आपकी 10th की सर्टिफिकेट हुई, इनको यहाँ से सिर्फ इनको ही चेंज कर सकते हैं। यदि आपके नाम में डेट ऑफ बर्थ है और अन्य कोई भी एड्रेस हुआ, रोल नंबर हुआ, यदि इनमें कोई मिस्टेक है तो उनके लिए आप यहाँ से अप्लाई, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और दोनों की हमने एडिट की प्रोसेस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप।
तो आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल फॉर्म संशोधन, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके सामने यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से प्रोफाइल पंजीयन अपडेट हो जाएगी। यदि आपको सिर्फ लाइव फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर चेंज करना है और हैंड डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट, तो इस वाले लिंक पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको आ जाना है। तो यहाँ से सिर्फ आप इतनी ही डॉक्यूमेंट को यहाँ से चेंज कर सकती हैं। लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है तो इसका हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, उसको आप देख लीजिए। तो पहले अपने प्रोफाइल को लाइव फोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपको अपडेट कर लीजिए वहाँ से। और यदि आपकी पूरी फुल यहाँ से आपकी सिर्फ हाफ प्रोफाइल अपडेट होगी, और यदि आप अपनी फुल प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो उसका भी हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। दोनों के लिंक आपको हम एक फुल प्रोफाइल के नाम से आपको लिंक दे देंगे, एक आपको हाफ प्रोफाइल के नाम से दे देंगे। हाफ प्रोफाइल में सिर्फ ये वाली आप यहाँ पर जानकारी, जिसमें नाम आपकी फोटो हुआ, आपकी सिग्नेचर हुआ और हैंड डिक्लेरेशन प्लस आपके डॉक्यूमेंट, इनको ही एडिट यहाँ से कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आपको कर लेना है। अब चलिए अप्लाई करने के लिए सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको आ जाना है। इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है। पर इस वाले बॉक्स पर आपको यहाँ से टिक करना है। इसके बाद आगे बढ़े पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो समान पंजीयन क्रमांक है आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, वो आपको यहाँ से फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ से फिल कर देना है। ऐसे इस टाइप से आपको फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और जो पहली बार ही अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नई प्रोफाइल आप बनाकर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी नई प्रोफाइल इसे बना सकते हैं। बाकी यहाँ से अपने फॉर्म को फिर यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो जैसे आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिख रही होगी। एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कोई कुछ मिस्टेक तो नहीं। यदि लग रहा है आपको तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। कैसे अपडेट करना है तो सभी की हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको चेक कर लेना। और एक बात और, आपकी जो हैंड डिक्लेरेशन है ये आपका जो यहाँ पर इस प्रकार से दिखना चाहिए और आपके कोई भी लाइन यहाँ पर आगे ऊपर नीचे कहीं भी कटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको विश्वास ना हो तो अभी आपकी MPTET वर्ग 3 के ऑनलाइन फॉर्म फिल जा रहे हैं, सभी हमने वीडियो ही आपको प्रोवाइड की है। आप चाहे तो कमेंट में जाकर देख सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म इसी कारण से आपके रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। यदि आपके यहाँ पर लाइन कट फिट रही है तो आपको दोबारा से अपडेट करके दोबारा से नया अपलोड करना है और उसके बाद ही फॉर्म को कंटिन्यू करना है। तो सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर ऐसे आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका फॉर्म यहाँ से कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 30 पर आइए, आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेज। तो यहाँ पर देखिए ये सब कुछ आपका रहेगा, इसको आप यहाँ पर चाहे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 34 पर यहाँ पर आ जाइए, संवर्गनी क्लास। तो ये भूतपूर्व सैनिक है तो उसका टिक कीजिए, यदि दिव्यांग है तो इसको, अब संविदा कर्मी तो इसको, यदि कुछ नहीं इनमें से आप सिंपल फ्रेशर अभ्यर्थी है तो बिना वर्ग पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 36 पर आ जाइए। क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों या स्वतः शासी निकायों या होम गार्ड हैं? यदि है तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। और ये सभी ऑप्शन है यहाँ पर, आप किसी भी ऑप्शन को छोड़िए मत, आपको yes और no ही सभी पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आइए। क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? यदि किए गए हैं तो हाँ पर, नहीं किए गए हैं तो नो पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद यहाँ नीचे को चले आइए। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं? यदि है तो हाँ पर, नहीं तो को नहीं पर ही इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। ये ऑप्शन आपके, क्या आप विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा हैं? तो यदि आपके यहाँ पर ऐसी कुछ समस्या है, इसको चेंज करना है आपको, तो अभी यहाँ पर आप, क्योंकि अपने ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है अनमेरिड सेलेक्ट किया है तो आपके ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेंगे। लेकिन यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तो ये सभी जानकारी आपको आपकी प्रोफाइल में ही एडिट करनी होगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन यदि यहाँ पर क्लोज रहेंगे। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 43। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए आप, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गई विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, जिसमें आयु में 55 वर्ष तक का छूट एवं बोनस अंक प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको क्या इनमें से आपको एक है दी, तब आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है और आप इसमें एक्स्ट्रा लाभ लेना चाहते हैं। यदि इनमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं है तो सिंपल नो पर टिक करना है। ठीक है, आपको समझा देते हैं। जैसे आप हाल में भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को इनमें से हैं, या यहाँ पर आप सभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं, आप यहाँ से निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं, अतिशेष कर्मचारी हैं, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हैं। यदि आप राष्ट्रीय छात्र NCC के उम्मीदवार जिनके पास आपका C सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आपको टिक करना है।
और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी बर्मा सिलोन में से आए हुए भारतीय नागरिक हैं या राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राइटर्स हैं, इनमें से हैं तो आपको टिक करना है। यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो नहीं पर आप ही आपको यहाँ से टिक करना है। अब ये सब कुछ आपने यहाँ पर ऐसे नो कर दिया। यदि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप छोड़ते हैं तो फिर आपका ये जो पोस्ट कोड यहाँ पर प्रेफरेंस आपका क्लिक यहाँ से नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो अपनी क्वालिफिकेशन में देख लीजिए रूल बुक में कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, तो उसके आधार पर आपको पेपर कोड ऐसे सिलेक्ट करना है। तो पेपर कोड जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो एक सिलेक्ट कीजिए, यदि आप काउंसलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बी को टिक कीजिए, यदि फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सी पर टिक कीजिए, और यदि आप नेत्र सहायक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टी पर टिक कीजिए, और यदि आप ओटी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ई पर टिक कीजिए। और यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो जैसे मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट तो इस पर भी टिक कर सकते हैं। तो अब आपके लिए फीस कितनी लगेगी, चलिए यूआर के ही एग्जाम्पल को लेकर समझ लेते हैं। तो 500 प्लस 60 रुपये, 560 आपकी यहाँ पर फीस हो चुकी है। इसको पेपर कोड मतलब यही पेपर कोड है, प्रति प्रश्न पत्र उन्होंने बोला है। तो यही इसको आपने टिक कर दिया तो 560, यदि बी पर भी टिक कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा से 560 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। फिर आपको टोटल चार्ज तो आपको एक साथ फिल कराते हैं तो आपको एक ही बार पे करना होगा। यदि फार्मासिस्ट के लिए भी एलिजिबल है, यदि इस प्रकार से अपनी सभी पोस्ट को इस प्रकार से टिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी 3 बार आपको यहाँ पर 5 5 5 1500 रुपये प्लस 60, 1560 रुपये आपको यहाँ से फीस पेमेंट करनी होगी। तो आप यदि एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए तो फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी आपकी इनमें से योग्यता है तो इस प्रकार से आप टिक कीजिए। यदि आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो चलिए आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा भी दिखा देते हैं। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल के लिए ओटी टेक्नीशियन से हैं तो फार्मासिस्ट और ओटी टेक्नीशियन, अब इनको आपने टिक कर दिया। अब इनकी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी हुई, और यदि सिर्फ आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फिर इसको हटा देना, सिर्फ फार्मासिस्ट यहाँ पर टिक रहने दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको, और जिसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको आप टिक नहीं करना, उसको आप छोड़ दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको टिक करना है। यदि आप इनमें से कोई ऑप्शन आपने यहाँ पर एस इनमें से ऊपर छोड़ दिया है तब आपको यहाँ पर टिक नहीं होगा, इसलिए आपको ऊपर पहले टिक करना ही होगा। इसके बाद आपको क्लिक टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको टिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 सिलेक्ट करिए, जैसे हमने ये आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो कि वास्तविक जानकारी उसी के आधार पर आपको फॉर्म फिल करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो जैसे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 आपका यहाँ पर आ चुका है, और आपके यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन। अब समझिए, मान लीजिए आप ओटी टेक्नीशियन को पहले नंबर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं जब आपका सिलेक्शन होगा, और फार्मासिस्ट ग्रेड दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपको फार्मासिस्ट जो ओटी टेक्नीशियन दिख रहा है इसके सामने जो हाँ दिख रहा है, सबसे पहले आपको इसी पर आपको टिक करना है, और इसके सामने आपको जो कोड दिख रहा है 05, इस पर आपको यहाँ से टिक करना है। ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ पर फार्मासिस्ट को दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसको दूसरे नंबर पर टिक कीजिए, यहाँ पर 03 पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर साइड में देखिए, आपका यदि मोबाइल से फिल कर रहा है तो इस पर आपको इस वाले स्पेस पर आपको टिक करना है यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो किसी एक पर पहले आपको यहाँ पर एक बार टिक करना है आपको यहाँ पर। तो अब आपकी प्रेफरेंस ये वाली पहली आ चुकी है, और फार्मासिस्ट की ऑटोमेटिक आपकी दूसरी आ चुकी है। और मान लीजिए आप यदि फार्मासिस्ट के लिए पहले नंबर पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं पर पहले टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको पहले पर टिक कीजिए, यहाँ पर आपको आ जाएगा, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट को पहले बार टिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर दूसरे पर टिक कीजिए इस टाइप से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इस टाइप से ही आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। और यदि आप सिर्फ फार्मासिस्ट या ओटी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है तो फिर आपको यहाँ पर इसी प्रकार से सिर्फ एक ही पोस्ट आपको दिखेगी, उस पर आपको यहाँ से टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 45 पे आइए। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, पंजीयन होना अनिवार्य है, चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर के हो। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं, जैसे हम नहीं पर टिक करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप अपना रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। रोजगार पंजीयन कैसे करना है, क्योंकि अभी रोजगार पंजीयन में थोड़ी सी ओटीपी की समस्या आ रही है, तो अब रात में ट्राई कीजिए तो आपका ओटीपी आ जाएगा, आपका रोजगार पंजीयन हो जाएगा। कैसे रोजगार पंजीयन करना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फ्री में होता है। आप मध्य प्रदेश के यदि बाहर के भी अभ्यर्थी हैं तो कोई आपको बिल्कुल समस्या नहीं है, हमने इसका वीडियो बना दिया है, लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको देख लीजिए। आप आसानी से अपने मोबाइल फोन से ही अपने रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना है, और रोजगार पंजीयन क्रमांक है आपका जो, वो आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद पंजीयन की दिनांक, तो आपने जो रोजगार पंजीयन किया है वो आपने कब किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे रोजगार पंजीयन का जो कार्ड है, यहाँ पर पंजीयन की दिनांक आपको दिख रही हुई, तो वही डेट आपको यहाँ से, मंथ ईयर आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद रोजगार का पंजीयन का जिला, तो आपने किस जिले से रोजगार पंजीयन किया था, किस जिले में आपने किया है, तो उस जिले का नाम आपको यहाँ से इस प्रकार से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, पॉइंट नंबर 46। नेक्स्ट है
आवेदित पद या पदों में नियम पुस्तिका के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अनर्हता को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तद अनुसार आप शिक्षण अर्हता व अनर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ ही इस प्रकार से टिक करना है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 48, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है? यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास यदि समग्र आईडी है तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। और जो आपकी समग्र आईडी, आपकी एक फैमिली आईडी होती है, आपकी आईडी होती है, जो आपकी आईडी है इसको यहाँ से फिल कीजिए। और मान लीजिए मध्य प्रदेश के भले निवासी हैं और आपके पास अभी समग्र आईडी नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं, यहाँ पर नो पर भी टिक कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, जैसा आपके लिए रोजर पंजीयन था। यदि कंपलसरी होता तो यहाँ से आप दोबारा यहाँ पर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते, तो यहाँ पर नो पर भी टिक कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो उनके लिए यहाँ पर एस करने की आवश्यकता यहाँ से नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट नंबर 50। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे पहला एग्जाम सेंटर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपके अदर स्टेट के भी हैं, तो इन सिटी में से आप यहाँ पर नियरेस्ट सिटी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 4 एग्जाम सेंटर कोई भी यहाँ पर नियरेस्ट इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेने हैं। इस टाइप से अपने सिलेक्ट कर लीजिए, इस टाइप से इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है, जो घोषणा पत्र, इसको टिक करना है और आगे बढ़े फिर आपको यहाँ से क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़े से क्लिक करने से पहले आपके फॉर्म को एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ आपका मिस्टेक हो, कुछ गलत हो, तो उसको आप चेक कर लीजिए, एडिट कर लीजिए। और उसके अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर ही यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर देगा, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप यहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, तो इसको अभी यूज करके दोबारा से आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हो। इसको नोट जरूर करना है या इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए। अब जैसे आप सबमिट करते थे यहाँ पर नीचे को चले आई, अब आपको यहाँ पर फीस यहाँ से पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो पहले ये प्रिंट वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका ये ऑप्शन यहाँ से ओपन होगा। तो आपको प्रिंट पर आपको यहाँ से क्लिक करना, चलिए आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो आपको प्रिंट लेने में इस प्रकार का यदि एरर आ रहा है तब आपको परेशानी नहीं होना है। आपको ये आपका क्रोम ब्राउजर है, इसमें यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स ब्राउजर से आप इस फॉर्म को कंटिन्यू कीजिए, तो आपको यहाँ पर आसानी से इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक करना है, एक बार आपको दोबारा से बाहर बैक आ जाना, एक बार बैक आना है आपको। तो आप देखेंगे सिर्फ आपने एक बार इस पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपके यहाँ से शो होने लगेगा, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपके फॉर्म की आपको फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, जैसे फोन पे आपका पेटीएम, जीपे, तो आपको यूपीआई पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है और आपको पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन दिख रहा है, तो पेटीएम से पेमेंट करना है तो इस पर क्लिक करना है। और आपको यूपीआई, क्यूआर कोड और अन्य माध्यम से पेमेंट करना है तो दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे क्यूआर कोड, यूपीआई, तो इनको किसी के माध्यम से सिलेक्ट करके अपने फेस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। अब इतना करने के बाद, और मान लीजिए यदि आप यहाँ पर नहीं आ पाए थे, बाहर आ चुके थे, तो आपको दूसरा तरीका भी आपको दिखा देते हैं और फॉर्म को रीप्रिंट का और फॉर्म के स्टेटस का प्रोसेस भी आपको दिखा देते हैं हम। तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर नोट किया, अब इस प्रकार से होम पेज पर आएंगे। तो अब आपने जो एप्लीकेशन नंबर अभी आपने नोट किया है तो आपको वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है और उसके कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। और आपके पास यदि प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आ जाइए फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करना है, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है और इसके कैप्चा को यहाँ से फिल करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसमें एक मैसेज आएगा, उसमें आपका एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो इसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना है और कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म जैसा आपने फिल किया आपको दोबारा से शो हो जाएगा। आपको दोबारा से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको फिर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है और आपकी फीस यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। और आपने यदि फीस पेमेंट कर दी है और आपको प्रिंट लेना है, आपको एरर आ रहा था, तो सेम प्रोसेस अपने फायरफॉक्स ब्राउजर से कीजिए और यहाँ से आपको प्रिंट कीजिए तो आपका प्रिंट ऐसे हो जाएगा। और स्टेटस चेक करने के लिए इसी पर आपको क्लिक करके आपको देखना है, यदि आपके फॉर्म में भुगतान नहीं दिख रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं है, और यदि आपका भुगतान नहीं है और आपका अकाउंट से कट चुका है तो पहले आपको 1 से 2 दिन वेट करना है। यदि फिर भी नहीं होती है तो आपका फीस उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा जिससे आपने पे की थी, फिर आपको दोबारा से पे करना होगा। और जिसका यदि किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इसी प्रकार से वाटर मार्क में यह आवेदन निरस्त इस प्रकार से एरर दिखेगा, तो आपको फिर दोबारा से फ्रेश फॉर्म करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर
प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।